नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 जो आपका होने वाला है। उस एग्ज़ाम में आपके कुछ गलतियाँ होती हैं, जो आप एग्ज़ाम के अंदर गलतियाँ करते हो, वो गलतियाँ होती हैं। और गलतियाँ तो बहुत है, लेकिन उसमें से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गलतियाँ हैं, वो 5 हैं। अगर आपने इन 5 गलती को कर लिया, भले ही आपने चैप्टर जितना भी पढ़ लिया हो, जितना भी आपने पढ़ लिया हो कुछ भी, लेकिन अगर आपने इन 5 गलती को कर लिया तो आपका वो पढ़ा हुआ कहीं न कहीं खराब जा सकता है। आप अगर 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हो या 12th क्लास का देने वाले हो, दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज का वीडियो रहने वाला है। बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ये जो हमारा 5 गलती है मैं आपको बताऊँगा, और आप ये 5 गलती ना करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखो, जो हमारा पहला गलती है वो सबसे ज़्यादा करते हैं बच्चे, ठीक है? वो होता है शुद्ध लिखने का प्रयास करें। देखो, जितना शुद्ध आप लिखोगे उतना आपका अच्छा रहेगा। टीचर को पता चलेगा कि आपने कैसा लिखा है और साफ-साफ दिखेगा। गलत भी आंसर है तो वो क्रॉस कर देंगे, अगर सही आंसर है तो नंबर दे देंगे। यानी साफ-साफ लिखने से अगर आपका क्वेश्चन गलत है, वो भी पता चलेगा, अगर सही है तो भी पता चलेगा। अगर आपने साफ-साफ नहीं लिखा है तो गलत को सही और सही को गलत किया जा सकता है टीचर के ज़रिए। तो साफ-साफ लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, जो पूछा जाए वही बताएँ। देखो, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको वही बताना है, आपको बाहर से कुछ उल्टा-पुल्टा नहीं बताना है, ठीक है? अगर सोवियत संघ के बारे में पूछा गया है तो आपको सोवियत संघ के बारे में बताना है, अमेरिका के बारे में नहीं बताना, ठीक है? अगर आपसे असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है तो आपको सिर्फ़ असहयोग आंदोलन बताना है, ठीक है? दूसरा कोई आंदोलन नहीं बताना है, ठीक है? आपसे जो पूछा जा रहा है आपको वही बताना है, जो नहीं पूछा जा रहा है वो नहीं बताना। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि देवसेना कौन थी तो आपको वही बताना है, दूसरा कुछ नहीं बताना है, ठीक है? और हाँ, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो अगर आपसे हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ़ वही बताना है, ठीक है? और है, ज़्यादा कट-पिट ना करें। देखो, जो ज़्यादा अगर कट-पिट आप करोगे तो आपको टीचर को ये समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। आप जैसे आप कुछ लिखोगे, ठीक है? अब मान लो साम्राज्य आप लिख दिया आपने, और इसको ऐसे कट कर दिया। अब पता नहीं चल रहा है ये साम्राज्य है या क्या है। फिर आपने दोबारा साम्राज्य लिख दिया, या मान लो आपने पहले साम्राज्य लिखा था तो उसमें जा आपने नहीं लिखा, आप सीधा ऐसे उतार दिए, इसको काट दिए और फिर आगे यहाँ उतार दिए। तो ऐसे आपको कट-पिट नहीं करना है। आपको अगर गलती आपका हो जाता है तो आपको सीधा ऐसे कट कर देना है, ऐसे, ठीक है? मान लो आपने कुछ लिखा है यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, ये मैंने एक शब्द लिख दिया, ठीक है? अब मुझे विकास लिखना चाहिए था, मैंने विकार लिख दिया, तो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया और मैंने इसके आगे दोबारा सही जगह पहुँचा दिया, ठीक है? ऐसे आपको लिखना है। चौथा है, दीर्घ प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखें। देखो, जो दीर्घ प्रश्न प्रश्न होता है उसको आपको पॉइंट में लिखना है। अगर पॉइंट बनता है तो आपको पॉइंट बनाना है, अगर नहीं बनता तो आपको पॉइंट नहीं बनाना है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट लिखोगे तो टीचर को समझ में आएगा, लेकिन पॉइंट में क्या है, जहाँ पॉइंट बनता है, जैसे मान लो किसी का परिणाम पूछा गया है, किसी का लाभ पूछा गया है, किसी का हानि पूछा गया है, किसी का उद्देश्य पूछा गया है, किसी की ज़िम्मेदारियाँ पूछी गई हैं, तो इसमें पॉइंट बन सकता है। लेकिन जहाँ आपको व्याख्या के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है? जहाँ पॉइंट बनता है दीर्घ क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, वहाँ आपको पॉइंट बनाना है, जहाँ नहीं बनता वहाँ नहीं बनाना है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। पाँचवा जो गलती है वो अच्छे कलम का प्रयोग करें। देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर के समय नए कलम ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, नए कलम के नीचे एक बबल लगा रहता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जो नया पेन जब वो पेपर में लिखना शुरू करते हैं तो अटक-अटक के लिखाता है, बिल्कुल अटक-अटक के। इससे क्या होता है, उनका मूड भी खत्म हो जाता है और उनका जो राइटिंग है वो भी खराब होने लग जाता है। इसलिए आप जो पेन अपने यूज़ करते हो डेली, उन पेन को आपको ले जाना है पेपर में, ब्लैक और ब्लू, बस इसी को आपको यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि उस पेन के ऊपर आपका हाथ भी बैठा हुआ है और आप वहाँ लिखोगे तो आपका अच्छा लिखा आएगा भी, ठीक है? तो ये गलतियाँ थी 5, और ये गलतियाँ आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में ना करें, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको वीडियो तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।